चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है मैथ बूस्टर सीरीज। जिसमें हम लोग मेनली क्या करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको कवर करेंगे यहाँ पे। जैसे बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कोई पार्टिकुलर चैप्टर में के लिए नहीं है, वो बहुत सारे चैप्टर में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे टॉपिक है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे सीरीज में, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। और ये जो मेथड देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ में कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस, अब कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेकर के चलिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेवी कर्व मेथड होता क्या है फ्रॉम द बेसिक्स, कैसे इसको सोल्व करते हैं जो वेवी कर्व मेथड यूज करके, ठीक है। तो देखते हैं। तो बेबी कर्व मेथड को ना एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि इस मेथड को ना दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इस मेथड को हम लोग लाइन रूल भी बोलते हैं या लाइन मेथड भी बोलते हैं। अब लाइन क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि सारा कुछ लाइन पे ही चलते रहता है। जो जो भी हम लोग वैल्यूज वगैरह को प्लॉटिंग करते हैं सारा कुछ नंबर लाइन पे ही चलते हैं, इसलिए इसको हम लोग लाइन रूल भी बोलते हैं या सिंपली वेवी कर्व मेथड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों वेवी कर्व मेथड बोलते हैं आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे ना कि वेवी कर्व मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं या फिर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी मेनली क्वेश्चन जो बनेगा दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक तो सिंपल इनइक्वलिटीज रहेगा और एक जो मिलेगा हमारा रेशनल इनइक्वलिटीज। रेशनल बोले तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। तो अभी तो हम लोग समझते हैं कि बेबी कर्व मेथड होता क्या है, फिर दोनों टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड को सोल्व करने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे पहला स्टेप क्या है ना इसका, स्टेप्स नंबर 1 में, कि हम लोग को क्या करना रहता है। क्वेश्चन में दो तरीके से कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी सिंपल आपका एक्सप्रेशन दे देगा, कभी कभी फैक्टर बना करके दे देगा। तो अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है। और अगर नहीं दिया हुआ है, मतलब कि फैक्टर अगर दिया हुआ है तब तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेप है आपको क्या करना है, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। और कैसा फैक्टर बनाना है, इसका लीनियर फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है ना, इसको हम लोग जो वेरिएबल्स रहेगा, मेक द वेरिएबल्स। तो देखो वेरिएबल्स में कहीं कहीं आप देखोगे, ऐसे जनरली आप देखोगे तो एक्स मिलेगा, कहीं कहीं पे टी भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे जेड भी मिल सकता है, कोई भी वेरिएबल रहे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि मेक द वेरिएबल्स पॉजिटिव, वेरिएबल्स को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अगला काम क्या करना है, वेरिएबल्स को पॉजिटिव बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है आगे देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे तब। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। चलिए क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला ना इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। चलिए ये भी स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो जो सब इंटरवल बनेगा ना उसके बीच में हम लोग साइन चेक करेंगे, चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल, चेक द साइन बिटवीन सब इंटरवल्स, ठीक है। अब देखो जब साइन चेक करेंगे ना तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम्स है, इफ क्रिटिकल पॉइंट, या ऐसा लिख देता हूं, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स, तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज, ठीक है। और अगर हमारा वैल्यू ऑड टाइम्स है, इफ वैल्यूज ऑफ एक्स, या वेरिएबल आप जो भी लेना है, ऑड टाइम्स है, तो उस केस में करेंगे हम लोग क्या, साइन को चेंज कर देंगे, साइन विल चेंज।
साइन विल चेंज। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, राइट द इंटरवल अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वालिटीज। मतलब कि क्वेश्चन में जो आपका इनइक्वालिटीज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में फाइनल इंटरवल लिखेंगे और वही हमारा क्या बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो वेवी कर्व मेथड है ना, मेनली इनइक्वालिटीज में जरूरत पड़ता है, लेकिन ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है आप देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्री में भी इसकी जरूरत पड़ जाता है। साथ में जब क्लास 12th में जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। पूरा का पूरा वेवी कर्व मेथड पे ही चलेगा, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस मिलने वाला है। तो ये इसका प्रॉपर स्टेप है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें करना है। जो इस मेथड को तो हम लोग लाइन रूल बोलते हैं, लाइन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को सोल्व करने के लिए जो स्टेप्स है हम लोग फॉलो करेंगे क्या, कि सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को। अगर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, और फैक्टर अगर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और फैक्टर भी जो बनेगा ना, कैसा बनेगा, लीनियर फैक्टर बनेगा, लीनियर, याद रखना। चलिए अगला काम क्या है कि जो भी वेरिएबल्स आपका गिवन रहेगा, आइदर वेरिएबल आपका एक्स में हो, टी में हो, जेड में हो, कैसा भी वेरिएबल हो, वाई में हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, कि जो भी एक्स की वैल्यू बनेगा उस सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे कि नंबर लाइन आप बेसिक्स जहां से मैथ स्टार्ट होता है, नंबर लाइन उस पे प्लॉट करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे साइन को कोई भी सब इंटरवल के बीच का, किसी के भी बीच का, ठीक है ना। और इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा वैल्यू इवन टाइम्स है तो साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, और अगर हमारा वैल्यू ऑड टाइम्स है तो साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये सब सारा काम करने के बाद हम लोग फाइनल क्या करेंगे, उसका इंटरवल लिख देंगे जो भी इनइक्वालिटीज गिवन रहेगा। इनइक्वालिटीज अगर लेस रहेगा तो लेस वाला लिखेंगे। हाँ, इनइक्वालिटीज लिखने के लिए भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास लेस वाला लगा हुआ है तो हमेशा हम लोग निगेटिव वाले को देखते हैं, और अगर ग्रेटर वाला लगा रहा है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को देखते हैं। इक्वल टू है तो इंटरवल आपका क्लोज लग जाएगा, इक्वल टू अगर यहाँ पे भी है तो इंटरवल में क्लोज लग जाएगा। साथ में ध्यान में रखना, अगर हमारा रेशनल वाला में रहेगा तो डिनोमिनेटर वाले केस में वो इक्वल टू को हटा देंगे, मतलब वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे ओपन इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जब क्वेश्चन करेंगे तो जो भी ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये था हमारा वेवी कर्व मेथड का प्रॉपर स्टेप्स। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन भी देखेंगे दोनों टाइप का। अभी हम लोग सिंपल वाला देख रहे हैं जिसमें केवल आपका एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, और रेशनल वाला भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। रेशनल वाला आगे में देखते हैं। चलिए जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लिया बस समझने के लिए, कैसे इसको सोल्व करना है वो देखना है। ये हमारे पास दिया हुआ है और ये सारा आपका फैक्टर बना हुआ है, सारा हमारा कैसा लीनियर फैक्टर बना हुआ है। तो पहला स्टेप में बोला था फैक्टराइज, जो कि है फैक्टर मतलब कि ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है यार, ठीक है। उसके बाद बोला था क्या कि वेरिएबल का साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक्स है तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्स का जो भी साइन है पॉजिटिव है, मतलब सब कुछ ओके है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में बोला था इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है याद रखना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी आपके पास फैक्टर अवेलेबल है उसे हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो से, वही हमारा क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। जैसे यहाँ पे फैक्टर क्या है, x माइनस 1, इसको आप इक्वेट कर दिए जीरो से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू बनेगा ना हमें क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट हो गया। चलिए अगला फैक्टर पे आता हूँ। तो अगला फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग देखें तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमें क्या, x इक्वल टू माइनस 2। अगला जो फैक्टर है हमारे पास क्या, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और लास्ट में जो हमारा फैक्टर है x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5। तो ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट भी हमारा निकल गया। चलिए क्रिटिकल पॉइंट जब निकल गया तो इसके बाद बोला था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।
तो बहुत ही छोटी चीज़ है, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि जो नंबर लाइन पे स्टार्ट होता है सबसे छोटी वैल्यू, तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिला इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम तो हमारे पास -5 है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, -5 को यहाँ पे रख देंगे। चलिए, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास क्या, -2, तो -2 को भी यहाँ पे रख दिया। इसके बाद जो छोटी वैल्यू हमारा क्या है, 1 है, तो 1 को भी यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 को भी आपको यहाँ पे प्लॉट कर देना है, ठीक है ना। चलिए, ये भी काम कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, साइन चेक करना है, साइन चेक करना है। तो साइन आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि ए वाला जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि पॉजिटिव ही कैसे मिला, तो काम क्या करना है ना कि आप इसके बीच का कोई एक वैल्यू उठा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू उठा लिया 5 को, और 5 को आप इसमें रख करके देख लीजिए। जैसे 5 - 1 क्या मिला, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 5 + 2 ये तो पॉजिटिव मिलना ही है, 5 - 3 2 विच इज पॉजिटिव, 5 + 5 10 विच इज पॉजिटिव। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो मिल रहा है ना हमारा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड जो अगला स्टेप में बताया था कि ऑड और इवन वाला, ऑड और इवन क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे x - 1 का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 विच इज क्या है हमारा, इवन है, इवन। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिला था 1, मतलब ये हमें क्या दे रहा है, इवन वैल्यू दे रहा है, ठीक है। x = -2 यहाँ से बना था, तो a हमारा क्या है, 4 है, तो a भी हमारा कैसा है, इवन है। x = 3 देख लो, यहाँ पावर क्या है, 3 है, तो इसका भी जो वैल्यू मिलेगा ना हमारा क्या मिलेगा, 3 टाइम्स मिलेगा, मतलब वो ऑड टाइम्स है। क्या वैल्यू मिल रहा है वो नहीं देखना है, कितने बार मिल रहा है, दैट इज, ठीक है ना। कोई कोई गलती क्या कर लेता है कि वैल्यू 2 है तो इवन, वैल्यू 1 है तो ऑड, नहीं, वो नहीं करना है, कितने बार आ रहा है वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ x माइनस, और ज्यादा कुछ दिक्कत लगे ना, सीधे आप इसका पावर देख लीजिए, पावर ऑड इवन है या क्या है जो, तो पावर यहाँ पे 3 है, तो पावर 3 है मतलब कि ऑड है। x = -5, देखिए यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 तो ले सकते हैं ना, और 1 हमारा कैसा वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, तो ऑड ले लिया। तो ऑड इवन ये बताता है कि कितने बार आ रहा है या फिर डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, बस इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला काम आते हैं क्या, हाँ, तो अब देखना है हमें 3 कितने टाइम्स है, ऑड है या इवन टाइम्स है, 3 हमारा ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम्स के केस में हम लोग देखे थे कि साइन क्या होगा, चेंज होगा, चेंज मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो ए वाला क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है एक क्रिटिकल पॉइंट 1 कितने टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स, तो इवन टाइम्स में साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा इसका मतलब निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए, -2 देखते हैं कितने बार आ रहा है, -2 भी आ रहा है, कितना, इवन टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स, इसका मतलब ए निगेटिव है तो ए भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। -5 देखो कितने बार आ रहा है, ऑड टाइम्स, मतलब ए निगेटिव है तो ए चेंज होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया। चलिए, यही काम करना है। अब हमें देखिए, अब जैसे बोला गया है ना, वेव ही कर, मतलब वेव के जैसा यार कुछ दिखेगा, और ना भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, बस फिर भी बता देता हूँ। वेव कैसे बनता है ना, हमेशा वेव ऊपर से स्टार्ट होता है ऐसा पॉजिटिव, निगेटिव है मतलब नीचे चला जाएगा, ए भी निगेटिव है मतलब नीचे चला जाएगा, ए भी निगेटिव है मतलब नीचे चला जाएगा, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये चला जाएगा ऊपर ऐसा। तो ये हमारा फाइनल वेव बना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, या फिर लाइन मेथड बोलते हैं, क्योंकि सारा खेल लाइन पे हो रहा है इसलिए। चलिए, सारा काम हो गया हमारा। अब हमें जो फाइनल है ना, इसका आंसर लिखना है। तो आंसर के लिए बोला कि टोटली डिपेंड्स ऑन द इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज आपका क्या है, ग्रेटर है। तो बोला था कि अगर ग्रेटर रहेगा तो पॉजिटिव वाले को लेकर के चलेंगे, और अगर लेस रहेगा तो हम लोग निगेटिव वाले को लेकर के चलना है। चलिए, हाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रेटर है ना, मतलब कि जो पॉजिटिव है, ग्रेटर है, हमको पॉजिटिव को देखना है, तो पॉजिटिव हमारा यहां से यहां चला, और कहाँ है, पॉजिटिव यहां से यहां तक चला। तो इसका जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, और ये भी ध्यान में रखना, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है मतलब ओपन इंटरवल, इक्वल टू है तो क्लोज, और इक्वल टू अगर नहीं है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, -∞ से कहाँ तक, -5 तक ओपन, और -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। ये सब चीजें बेसिक्स आप इनइक्वालिटीज में पढ़े होंगे या देखे होंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मिला, और एक वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो जब भी एक से ज्यादा मिलता है ना, तो बीच में हम लोग यूनियन लगा देते हैं। यूनियन क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो अगला जो वैल्यू मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये बन गया हमारा फाइनल सोल्यूशन या फाइनल एक्स का वैल्यू इस ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि सिंपल ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आप बेबी कर्व मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं या समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, जो कि अगर x हमारा निगेटिव में मिल जाता है तब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो फैक्टर आपका बना हुआ है, जो पहला स्टेप है फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि जो x का मतलब कि कोएफिशिएंट है या x के साथ में जो है वो साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखिए x का साथ में क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो काम क्या करना है, इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। अब कैसे बनेगा देखते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 का 3, इसको भी आप ऐसे ही रहने दो x प्लस 3 का पावर 4, यहाँ पे भी आप ऐसे ही रहने दे 2x माइनस 5 का पावर 3, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाला x क्या बन जाएगा, प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक a वाला बन जाएगा क्या, -5। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होता है वो बदल जाता है। बदल जाता है मतलब कि अगर ग्रेटर है तो वो लेस बन जाएगा, और लेस है तो वो ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अभी, ग्रेटर, और माइनस से हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक ग्रेटर बन जाएगा किस में, लेस इक्वल टू में। ठीक है, अब देखिए सब कुछ फुलफिल कर रहा है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है या एक्स का जो साइन है हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला काम क्या करते हैं, जो अगला काम है हमारा क्रिटिकल पॉइंट वाला, उस पर आ जाते हैं। 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो भी फैक्टर है आपको इक्वेट कर देना है 0 से। तो जैसे यहां से इक्वेट किया फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। यहां से क्या है हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगा, -3। यहाँ पे फैक्टर क्या है हमारे पास 2x माइनस ऑफ 5, इसको आप इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 5/2। इसको जब आप इक्वेट करेंगे 0 से तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, और x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वाला भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो काम है हमारा क्या, नंबर लाइन पे प्लॉट करना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए काम क्या किया कि सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लिया, -इन्फिनिटी से कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। अब देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। देखिए 5 है, 5/2 है, -3, 1 है, तो सबसे जो छोटा वैल्यू मिलेगा -3, तो सबसे पहला का -3 को आप यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 5/2 मतलब 2 पॉइंट कुछ मिलेगा, 1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाएगा 5/2, और इसके बाद आ जाएगा क्या, 5। पहले ही बोला था कि आप कुछ भी साइन लेकर के चलिए, मतलब कोई सा भी सब इंटरवल ले लीजिए, उसके बीच का जब साइन हम लोग लिखेंगे ना तो ए हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ज़्यादा कुछ दिक्कत लगे वैल्यू रख, हाँ अब ध्यान में रखना है कि जो इंटरवल है ना इसको हमें लेकर के चलना है, ना कि उसको। ठीक है ना, वो अब पुराना हो गया, अब हम लोग जो अपडेट किया हूँ, चेंज करके लिखा हूँ, उसको लेकर के चलना है हमें। ठीक है, तो ए हमारा पॉजिटिव मिला। अब देखना है x माइनस 1 कितने बार आ रहा है, 3, मतलब ए हमारा ऑड हो गया। x इक्वल टू -3 कितना है, 4, मतलब इवन हो गया। 5/2 कितना है, 3, मतलब ऑड हो गया। और 5 कितना है, 1 है, मतलब कि ये भी हमारा ऑड हो गया। तो बोला था कि अगर ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा, इवन में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, 5 देखिए कितने बार आ रहा है, 5 हमारा आ रहा है कहाँ गया, ऑड है, मतलब ए पॉजिटिव है तो ए क्या बन जाएगा, निगेटिव। 5/2 भी हमारा ऑड है तो ए निगेटिव है तो ए क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 1 हमारा क्या है, ऑड है तो ए पॉजिटिव, तो ए भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। -3 देखिए इवन है, मतलब ए निगेटिव तो ए भी क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, अब कर्व बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कर्व स्टार्ट होगा यहाँ से, 5 इधर नीचे पे है तो नीचे में ही रह गया, ऊपर चला गया पॉजिटिव, फिर से नीचे आ गया, और ए फिर से क्या रहेगा, नीचे में ही ऐसा रहेगा। तो ये हमारा कर्व बन गया। कर्व ना भी बनाएंगे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब हमें फाइनल इंटरवल लिखना है, वैल्यू। तो जब फाइनल वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटीज हमें लेस का लेकर के चलना है। ठीक है ना, तो लेस कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल टू मतलब लगा देंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, यूनियन एक और है, तो हाँ इसमें क्या किया ना, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -3, -3 से 1,
लेकिन ये लगातार था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। यूनियन, अब क्या करेंगे, यहाँ से 5/2 से 5 है तो 5/2 से लेकर के 5 तक आप लिख दीजिए, तो ये बन गया हमारा फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो एक था हमारा सेकेंड टाइप का कि जब एक्स पॉजिटिव नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप का मतलब हो गया। अब इसी में समटाइम्स लेस लगा रहेगा, समटाइम्स इक्वल टू कुछ भी रहेगा, बट अप्रोच आपका यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एक और बचा हमारा रेशनल वाला, उसके लिए क्या करते हैं। तो देखिए रेशनल इनइक्वालिटीज के लिए भी ना ज़्यादा कुछ मतलब कि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना उसी को उसमें भी जो पढ़े हैं उसको भी इसमें लगाना है, और इसमें नया चीज़ नहीं है। नया चीज़ बस थोड़ा सा मिलेगा आपको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लेकर के, तो वो देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। तो अप्रोच इज सेम। हाँ, सबसे पहला काम क्या, फैक्टर बना हुआ है या नहीं, फैक्टर बना हुआ है, अच्छी बात है। लीनियर फैक्टर है, अच्छी बात है। एक्स सब पॉजिटिव है, सब कुछ सही है। तो हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट जितना भी फैक्टर्स है आपको इक्वेट कर देना है 0 से। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, x + 5 = 0, तो इसको भी इक्वेट कर देंगे तो बनेगा क्या, x = -5, ठीक है। अगला फैक्टर हमारे पास क्या है, x - 1 = 0, तो x = क्या बनेगा, 1। इसके बाद क्या हमारे पास x + 8 = 0, तो x की वैल्यू क्या बनेगा, -8। और ये लास्ट में हमारे पास क्या है, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गया, बन गया, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो -∞ से +∞ लेकर के चला। नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा वो देख लेना है। तो नंबर लाइन में इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है -8, तो सबसे पहले आप बैठाइए -8 को। इसके बाद कौन सा आएगा, -5, तो यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद आएगा हमारा 1, तो इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। और इसके बाद आएगा हमारा लास्ट में 6, इसको आप यहाँ पे बैठा दीजिए। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। चलिए ये भी काम हो गया पूरा। अब हम लोग को देखना है ऑड इवन वाला। तो देखिए x + 5 कितना है, 5 है, तो ये हमारा 5 ऑड हो गया। x - 1 कितना है, पावर में यार कुछ नहीं है तो 1 लेकर चल सकते हैं, ऑड ही होगा। -8 में कुछ नहीं है, 1 है तो ऑड ही होगा। और ये पे देखो 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साइन चेक करना रहेगा, तो आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू उठाइए, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव 6 देखिए कितने बार आ रहा है, इवन टाइम्स, तो ए पॉजिटिव है तो ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 1 देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स, तो ए पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव, निगेटिव। और क्या है, -5 भी ऑड टाइम्स है तो ए निगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और -8 ऑड टाइम्स, तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो साइन चेक भी कर लिए हम लोग सारे इंटरवल के बीच में। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू लिखने के लिए क्या चेक करना है कि इनइक्वालिटीज में क्या है, इनइक्वालिटीज में क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर है मतलब हम लोग को लिखना है पॉजिटिव वाले को, ये पूरा पॉजिटिव वाले को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्या बरतना है, देखना इंटरवल जब हम लोग लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू नहीं है, अच्छी बात है, मतलब ओपन इंटरवल लगने वाला है। तो -8 से लेकर के -5 कोई ओपन इंटरवल यूनियन। इसमें आप क्या करेंगे ना, इस पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। गलती क्या होता है, जैसे प्रीवियस वाले में हम लिख दिया था, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर लिखते हैं तो फिर गलती है वो। जैसे मैंने लिख दिया ऐसा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो 1 से इन्फिनिटी में क्या हो गया, 6 इंक्लूड हो गया, 6 इंक्लूड हो गया। और 6 को जब यहाँ पे रखेंगे तो 6 - 6 क्या मिल जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड, जो कि हमारा गलत है। तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है जब रेशनल इनइक्वालिटीज मिलता है तब। तो यहाँ पे करेंगे क्या ना, सबको अलग अलग लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, 1 से लेकर 6 तक, और 6 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखिए 6 पे क्या है, हमारा ओपन इंटरवल है, मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, और नहीं है इसके बीच आप कोई सा भी वैल्यू ले लो ना, कभी भी 0 मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ, आप उसको उससे वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए एक और बता देता हूँ। x बिलोंग्स टू -8 से लेकर के -5 तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मन करे कि हमको पूरा एक साथ पे लिखना है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 6 पे दिक्कत हो रहा है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है जो कि नॉट इक्वल टू में आएगा, ठीक है ना। तो 6 से दिक्कत हो रहा है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 को माइनस करके ऐसे साइड में लिख देंगे, तो ये भी हमारा सही है।
तो कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा एक कंडीशन को फुलफिल करेगा, कहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा रेशनल इनइक्वालिटीज का। तो आई थिंक वेविकर मेथड में समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में एक और ऐसा भी बन सकता है कि इक्वल टू अगर यहाँ पे लग जाता है तो क्लोज ओपन को ध्यान में रखना है कि क्लोज मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इंक्लूड कर लेते हो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है रेशनल इनइक्वालिटीज में। बट अप्रोच आप रेशनल इनइक्वालिटीज को देखिए या फिर सिंपल वाला आप देखिए, सबका सेम ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वेविकर मेथड समझ में आया होगा। और ये जो मेथड है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ऑफिशियली आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है ना वेविकर मेथड, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलिए या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, वहाँ पे मिलता है। लेकिन अनऑफिशियली इसकी बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में भी मिलेगा आपको, क्लास 12th में आप कोई सा भी चैप्टर में चले जाइए वहाँ पे भी मिलेगा। मतलब कि जहाँ पे भी वैल्यूज आपको देखना है इंटरवल के बीच में, वेविकर मेथड लगने वाला है। ठीक है ना, तो आज के लिए फिलहाल रहने देता हूँ। हाँ, और इस तरह के और भी वीडियो अपलोड करेंगे जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जो आपको मैथ में और भी बूस्ट देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा सीरीज का नाम ही है मैथ बूस्टर सीरीज। ठीक है, मैथ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब टॉपिक आपको और बूस्ट देगा। ठीक है ना, तो अगला वीडियो में देखेंगे कुछ नए टॉपिक। ठीक है, आज के लिए रहने देता हूँ। थैंक यू।